सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन में सुख और आनंद दो चीज़ें होती हैं। सुख साधनों से आता है, लेकिन आनंद किसी साधन से नहीं आता, आनंद साधना से आता है। और ये जो सुख होते हैं सामान्यतया ये 7 प्रकार के माने गए। पहला सुख कहते हैं निरोगी काया, यानी कि आपका शरीर यदि रोग रहित है तो भोगों का सुख आप प्राप्त कर सकते हैं, वरना आपके सामने कितनी भी अच्छी मिठाई रखी रहे आप उसको खा नहीं पाएंगे। कितनी भी सुंदर पत्नी हो, आपके संबंध उनसे मधुर नहीं रह पाएंगे। कितना भी आपके पास धन वैभव पड़ा हो, आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम निरोगी काया, आपकी जो काया है यानी ये शरीर है, रोग रहित हो जाए। और हमारा चैनल हमेशा से यही प्रयत्न करता आया है कि आप निरोग रहें। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इलाज कराते कराते अगर थक गए हैं तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल की वीडियो देखिए। सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में फ़ोन करिए, व्हाट्सएप करिए, अपनी समस्या बताइए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कहते हैं कि रोग का इलाज होता है, तो रोग का इलाज है, मृत्यु का कोई इलाज नहीं है। तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल ऐसे सभी रोगियों से यही कहना चाहता है कि यदि आपका जीवन है तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के द्वारा आपको आरोग्य की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा सुख कहते हैं घर में हो माया, तो बिना धन के संसार का कोई काम हो ही नहीं सकता। कुछ मूर्ख लोग हैं या ऐसे धनाढ्य लोग हैं जो लोगों को बहकाया करते हैं कि धन कुछ नहीं है, पैसा तो हाथों का मैल है। तो उनसे कहिए कि अगर पैसा हाथों का मैल है तो अपने हाथों का ये मैल मुझे दे दीजिए आप, तब उनका चेहरा देखने लायक हो जाएगा। आखिरकार आप भी समझते हैं कि व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, विदेश में जाकर के काम करता है, अपना घर छोड़ता है, अपने प्रियजनों को छोड़ करके दूसरी जगह काम करने जाता है। क्यों जाता है? धन के लिए। तो धन की महत्ता बहुत ही है, अति आवश्यकता है इसकी। इसके बिना न तो आप धन के बिना धर्म कार्य कर सकते हैं, ना ही आप कोई सामाजिक कार्य कर सकते हैं, ना ही जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, ना ही आप अपनी किसी मनोवांछित कामना की सिद्धि कर सकते हैं। हर कार्य में धन आगे चलता है। इसलिए यदि माँ लक्ष्मी को साध लिया जाए, उनकी साधना कर ली जाए और उनके द्वारा जीवन में प्रचुर मात्रा में धन हो, तो क्यों किसी व्यक्ति को अपने परिजनों को छोड़ करके बाहर जाना पड़े? क्यों अपने देश को छोड़ना पड़े? क्यों टाइम बे टाइम काम करना पड़े? क्योंकि शरीर श्रम आवश्यक है। शरीर श्रम के द्वारा स्वास्थ्य लाभ होता है, ये भी सही है। पर अति श्रम, अगर अति श्रम हो गया तो भी शरीर कायम नहीं रह पाएगा, रोगी हो जाएगा, थक जाएगा, अंत में जरा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बैलेंस रहना चाहिए। ना तो आप आलसी बने, ना तो आप हमेशा खाट पे पड़े रहें, और ना ही आप इतनी ज़्यादा मेहनत करें कि आपके शरीर के लिए वो नुकसानदेह हो जाए। अब बात यह है
की जिम्मेदारियां संसार की कैसे आपकी संभलेंगी। उसके लिए कहते हैं हार्ड वर्क तो करें ही, पर स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क करके भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। और हमने अपने चैनल में ये वादा किया है कि अगर आप हमारे शिष्य हैं, ये हमारे चैनल को देखते हैं, आप कोई ऐसा धंधा, आप ऐसा कोई बिजनेस करना चाहते हैं जिससे कि आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता आ जाए, आपको अपना देश, अपना गांव, अपना क्षेत्र छोड़ के भी ना जाना पड़े, तो वो व्यवस्था सुख समृद्धि विज्ञान चैनल ने आपके लिए करनी है और करनी है। तीसरा कहते हैं कि कुलवंती नारी। कुलवंती नारी का मतलब ये है अच्छे कुल की। आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि अगर किसी अच्छे घर की कोई स्त्री है, कन्या है, अगर वह कुरूप भी है तो उसको ले लेना चाहिए, उससे विवाह कर लेना चाहिए। और नीच कुल की किसी सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भले ही एक कुलवान, एक अच्छी स्त्री जो होती है अच्छे घर की, देखने में सुंदर ना हो, परंतु उसके जो गुण होंगे, उसका चाल चलन होगा, उसका चरित्र होगा, वो आपके कुल के लिए लाभदायक होगा, आपके जीवन के लिए लाभदायक होगा। कुछ लोग धन के लालच में विवाह कर लेते हैं, और जिस धन के लालच में आप विवाह करते हैं, वो धन जो दहेज में आपको मिलता है वो स्थायी नहीं होता, खर्च हो जाता है। बदले में पल्ले पड़ जाती है एक ऐसी स्त्री जो आपको पल पल रोने को मजबूर करती है। इसलिए पुरुष हो तो पौरुषत्व दिखाइए, अपने करकमलों से, भुजाओं से कमाने का काम करिए। स्त्री की कमाई खाने की चेष्टा करने वाले लोग पामर होते हैं, शास्त्र विहित है। आप स्त्री को कमा करके खिलाइए, ये भावना रखिए। उससे पैसे प्राप्त करने की, उसको कमाई में लगाने की अपेक्षा उचित यही रहेगा कि आप अपने पौरुष पर भरोसा करें और स्वयं कमाएं। तो अच्छे कुल की, अच्छे चरित्र की स्त्री सुंदर ना हो तो भी चलेगी, तो भी आप उससे विवाह कर सकते हैं। क्यों? अगर स्त्री पतिव्रता है तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक बहुत उत्तम रत्न मिल गया। इसलिए स्त्री को रत्न भी कहते हैं। ऐसी स्त्री लक्ष्मी के समान होती है, जो अपने पति को, अपने परिवार को लेकर के चलती है। ऐसी स्त्री हमेशा ही दुर्भाग्यशाली नहीं होती है जिसे अपने पति के अलावा किसी और पुरुष से प्रेम होता है या उनसे उनका संबंध होता है। ऐसी दुर्भाग्यशालिनी स्त्री इस लोक में भी पतिता कही जाती है, और परलोक में तो उसको नरक की प्राप्ति होती ही है। तो सावधान रहें। और यदि अभी आपका विवाह नहीं हुआ है तो ध्यान रखें, दहेज के लालच में और बहुत सुंदर स्त्री की लालच में न पड़ें। आपको ऐसी पत्नी चाहिए, ऐसी स्त्री चाहिए जो कि आपके हिसाब से चल सके, आपकी मान मर्यादा को रख सके, आपका जीवन भर आदर कर सके और पतिव्रता बन करके रह सके। खैर, आजकल तो हमारे देश में ऐसा कानून, सुप्रीम कोर्ट, जिसे कि इस देश की सर्वोच्च अदालत कहा जाता है, इतना घिनौना कृत्य किया है इसने। ये एक ऐसा इन्होंने
बताया है, कानून बदला है कि कोई भी स्त्री जिसका विवाह हो चुका है वो विवाह में रहते हुए भी किसी पर पुरुष से संबंध स्थापित कर सकती है और ये उसका कानूनी अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। पर भारतीय समाज इसको कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा और ये नीति विरुद्ध है। और ये मेरी भविष्यवाणी है कि यह इनका जो फैसला है बहुत शीघ्र पलट दिया जाएगा। बेविचार को जैसा पहले दंडनीय अपराध माना जाता था वैसा आगे भी होगा। और चौथा सुख है कि आपका पुत्र जो हो शुद्ध आज्ञाकारी, पुत्र आपका आज्ञाकारी होना चाहिए। अगर पुत्र को सही, आज आप क्या करते हैं, पुत्र को पढ़ा तो बहुत देते हैं, उसको डॉक्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं, आईएएस बना देते हैं, नेता बना देते हैं, विधायक बना देते हैं, सांसद बना देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, वकील बना देते हैं, जज बना देते हैं। अपने बच्चे को सब कुछ तो बना देते हैं, लेकिन आप उसको संस्कारवान नहीं बना सकते। आप उसको संस्कारवान क्यों नहीं बनाते? अरे पुत्र वही है जो बुढ़ापे में आपकी सेवा शुश्रूषा करे, माता पिता को ईश्वर की तरह दर्जा दे। अगर माता पिता ने पुत्र को पैदा ही न किया होता, या मान लीजिए आपके माता पिता ने आपको पैदा नहीं किया होता, तो क्या आप भगवान की पूजा अर्चना कर पाते? तो सबसे पहले भगवान तो माता पिता ही है। तो ऐसी शिक्षा आप उनको दें बच्चों को अपने, कि जो बुढ़ापे में आपको सेवा शुश्रूषा और सम्मान से प्रसन्न रखें। अब ऐसा लड़का पैदा करने से क्या फ़ायदा कि वो यहाँ से अमेरिका चला गया और पता चला लौट करके आया ही नहीं। आया भी तो केवल आपके मरने पर आया, और आया भी तो आपकी खेती संपत्ति जायदाद बेच करके चला गया। तो ऐसा कुपुत्र पैदा करने से क्या फ़ायदा? ऐसा कुपुत्र क्यों बनाएं जो कि बड़ा ऑफिसर तो बन जाए लेकिन आपके लिए वो पराया हो जाए। खैर, मुझे क्या, मेरे को तो बताना है, बता रहा हूँ। और पंचम सुख हो सुंदर वासा, आपका मकान ऐसी जगह हो जो सुंदर भी लगे और वातावरण सुंदर हो, रमणीक वातावरण हो, बढ़िया पेड़ पौधे हों, पुष्प हों, सुवासित सुगंध वहाँ से बहती हो, सुंदर मकान हो आपका, सुंदर वासा, ये भी सुख है पांचवा। और षष्ठम सुख है सज्जन पासा। अब ऐसी जगह अगर आपका मकान बना है कि चारों तरफ से आपके दुश्मन बस रहे हैं, एक सच्चरित्र आदमी के आसपास चरित्रहीनों का समाज है, लोभियों का समाज है, दुष्टों का समाज है, अपराधियों का समाज है, तो ऐसे मकान को छोड़ करके चले जाना चाहिए। चाणक्य तो यही कहते हैं कि ऐसी जगह से भाग जाना चाहिए और अच्छी जगह पर, अच्छे का तात्पर्य यही है कि आपके पास सज्जनों का निवास हो। सप्तम सुख हो मित्र घनेरे, जितने ज़्यादा मित्र होंगे आपके उतना ही आप सुखी होंगे, क्योंकि जो सच्चे मित्र होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, वो आपको रसातल की ओर नहीं खींचते, आपको उत्तम गति की ओर खींचते हैं, उन्नति की ओर खींचते हैं। इसलिए मित्र भी ऐसे हों जो कि अच्छे हों। अगर अच्छे मित्र होंगे तो आपके जीवन में सुखों की बरसात होगी। मित्रों, ये 7 सुख हमने बताए हैं। ये हमने क्या बताए हैं, ये तो चिरकाल से हैं और हमेशा से आप सुनते आए हैं, परंतु ज्ञान का अगर प्रकीर्णन रुक गया, मान लीजिए कि आप ये सब जानते थे, मान लीजिए कि आप किताब पढ़ लेते हैं,
आप ABCD, का खा गा घा, है ना, ये सब आप जानते हैं। लेकिन ये जो नई पीढ़ी आएगी उसको शुरुआत तो छोटा आ बड़ा आ से ही करनी पड़ेगी, ABCD से ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान कभी भी ये ज्ञान ऐसा नहीं होता कि इसको रोक दिया जाए। वो ज्ञान को हमेशा प्रवाहित होते रहना चाहिए, तभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और कालांतर में ज्ञान प्रवर्धित होता रहेगा। और ज्ञान को प्रकीर्णन हमेशा करते रहना चाहिए। छोटा अगर कक्षा 1 का बच्चा भी है, उसके ज्ञान को आप तुच्छ न समझें, क्योंकि ज्ञान के उत्तम सीढ़ी तक चढ़ने के लिए प्रथम सीढ़ी तो वहीं से प्राप्त होती है। आशा है कि मेरे द्वारा ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और अपने जीवन में आप अत्युत्तम ज्ञानवर्धक और अच्छे वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। हरि ओम, जय श्री हरि।